प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मौलाना तौकीर रज़ा ने एक और भड़काऊ ऐलान किया है। 21 जुलाई को हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन का ऐलान मौलाना ने किया है। हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर सामूहिक निकाह करवाएंगे, ये ऐलान किया गया है मौलाना तौकीर रज़ा की तरफ से। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रज़ा ने दरअसल कहा कि 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन होगा और फिर उनका सामूहिक निकाह होगा। यानी वो 21 जुलाई को हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाकर सामूहिक निकाह करवाएंगे। इसका खुलेआम ऐलान कर रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, और ये भी कहा कि उनके पास कई अर्जियां आई हैं जिसके बाद वो इस तरह से धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह करवाएंगे। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। तो सुना आपने, खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की पहले फॉर्मेलिटीज की जाएगी और उसके बाद सामूहिक निकाह करवाया जाएगा। तौकीर रज़ा पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया कि ऐसे लोगों पर तो केस दर्ज किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और जानबूझकर हिंदुओं पर प्रहार किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई की भी। आज हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। जानबूझ करके हिंदुओं पे प्रहार कर रहे हैं और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, उसमें दिखाता है कि आज 13-14 साल से जब हमारा कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकलता तो ये पत्थर फेंकते, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे अन्य शोभा यात्रा हो, कभी तलवार चलाते, कहीं गोली चलाते। लेकिन आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर आजादी के बाद से लेके आज तक नहीं किया है। ये हिंदुओं के सब्र की परीक्षा न ले। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, धर्म परिवर्तन को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है कि अगर इसी तरीके से धर्म परिवर्तन जारी रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बदल जाएंगे, और दूसरी तरफ इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रज़ा खुलेआम ये कबूल कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं बाकायदा कि अब हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे और निकाह भी करवाएंगे कुछ जोड़ों का। क्या माहौल वहां पर इसके बाद देखने को मिल रहा है? देखिए,
समाज के लोग मौलाना तौकीर रजा पर निशाना साध रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की बात कर रहे हैं। वो जो आंकड़ा दे रहे हैं, 15 लड़कियां इस्लाम धर्म कबूल करना चाहती हैं और उनके पास एप्लीकेशन आई है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि वो एप्लीकेशन जिला प्रशासन के सामने उन्होंने नहीं दी, जबकि नए कानून के मुताबिक अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो जिला प्रशासन को जानकारी उसकी देनी होती है। तौकीर रजा अक्सर विवादों के दायरे में रहते हैं, विवादों के घेरे में रहते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं जो सद्भाव को खराब करते हैं और धर्म विशेष पर निशाना साधकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश लगातार वो करते रहते हैं। लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में आए, इसी के चलते यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने वाला एक नया कानून लाया गया। जो लड़कियां हैं, हिंदू समाज के लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि कोई एक ऐसा नेटवर्क है जो हिंदू लड़कियों को फंसाता है और उन्हें फंडिंग देकर, बाकायदा मुस्लिम लड़कों को फंडिंग देकर इस तरह के कारनामे करवाए जाते हैं। और इस तरह की कई बार जो जांच एटीएस ने की है, एसटीएफ ने की है, उसमें इस तरह के तथ्य भी सामने आए हैं। तो ऐसे में अगर मौलाना तौकीर रजा ये दावा कर रहे हैं कि 15 लड़कियां धर्म परिवर्तन की इच्छुक हैं, तो सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं और बल्कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जैसे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि क्या वो लड़कियां वाकई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहती है या फिर किसी भी तरह का उन पर दबाव है, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद दबाव बनाकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाने की कोशिश कवायद की जाती है। मामला थाने तक बिल्कुल मनीष, अगर ऐसी कोई लिस्ट उनके पास है, कोई आवेदन अर्जी उनके पास आई है, तो क्यों नहीं वो जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं वो लिस्ट? ये एक अहम सवाल है और आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका मनीष।